नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हाउ शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट कंपनीज वैल्यू। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये है ना शेयर प्राइस है। आप किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस देखते हो तो वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो कंपनी के परसेप्शन और फ्यूचर पोटेंशियल का मिरर होता है। देखिए, रिलायंस जैसे कंपनी या HDFC बैंक जैसी कंपनी में कोई बड़ा इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करता है? उससे कुछ चीजें दिखती है और वो इन्वेस्टर कभी भी है ना बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 500 CR, 1000 CR। तो ये जो बड़े इन्वेस्टर है कौन होते हैं? ये होते हैं FI, DI, म्यूचुअल फंड, दूसरे इंश्योरेंस कंपनियां। ये इस तरह की कंपनी होते हैं जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने कभी देखा होगा स्टॉक में अपसाइड मूवमेंट आती है, वो इन्हीं की वजह से आती है। तो मान लीजिए जो बड़ा इन्वेस्टर है वो किसी भी कंपनी में क्या देखता है? सबसे पहले उस कंपनी का परफॉर्मेंस देखता है कि उनका प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, उनका सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो जो इन्वेस्टर है ना वो इस तरह के स्टॉक में अट्रैक्ट होते हैं और उनका जो ट्रस्ट होता है वो बढ़ जाता है। जब किसी भी कंपनी में FIDI, म्यूचुअल फंड इस तरह की कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो उस कंपनी में डिमांड क्रिएट होती है, जिस वजह से उस कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ते हैं। लेकिन इन जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं उन्हें लगता है कि इस कंपनी का सेल्स या परफॉर्मेंस घट रही है, तो वो क्या करते हैं? वो अपने शेयर को बेचते हैं, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी का लॉस कंटिन्यूसली हो रहा है या उनकी सेल्स घट रही है या फिर कुछ कारणों से उनका मैनेजमेंट वीक लग रहा है तो बड़े इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग करती है किसी भी कंपनी में। जब वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो उसमें सप्लाई क्रिएट होती है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस नीचे गिरता है। और इस तरह का शेयर का प्राइस नीचे गिरता है तो जो छोटे मोटे इन्वेस्टर है वो पैनिक सेलिंग करते हैं, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस और नीचे गिरता है। यानी स्टॉक मार्केट में प्राइस एक रिफ्लेक्शन है ऑफ हाउ द वर्ल्ड वैल्यूज दैट कंपनी टुडे। तो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, एक इन्फोसिस कंपनी है, दूसरी स्मॉल कैप कंपनी है। इन्फोसिस का एक शेयर का प्राइस 1600 है और दूसरे स्मॉल कैप कंपनी का एक शेयर का प्राइस 50 है। क्या इसका मतलब इन्फोसिस 32x ज्यादा वैल्यू है? नहीं, इसका मतलब है कि मार्केट में इन्फोसिस का फ्यूचर और प्रॉफिट पे ज्यादा भरोसा है। जो इन्वेस्टर है ना वो इन्फोसिस पर ज्यादा भरोसा कर रही है। प्राइस एक मैथमेटिकल नंबर है, लेकिन बिहाइंड इट इमोशन, कॉन्फिडेंस और लॉजिक छुपा होता है। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना इस शेयर का प्राइस किस तरह से यूज करते हैं वो सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए, इन्वेस्टर है ना किसी भी कंपनी का जो शेयर का प्राइस है उसको इस तरह से यूज करते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन समझने के लिए किस लेवल पर हमें बाय करना है और किस लेवल पर हमें एग्जिट करना है, वो भी किस चीज पर? टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर का प्राइस 10 रुपए है, ओके, लेकिन वो लॉस में है। ओके, ये ए कंपनी है और दूसरी बी कंपनी है और उस कंपनी का शेयर का प्राइस 1000 है। सॉरी, 10,000 हो गया, 1000। ओके, लेकिन बी कंपनी प्रॉफिटेबल है तो ऑब्वियसली कंपनी बी बेटर है। प्राइस अलोन कुछ नहीं बनता। ओके, प्राइस अलोन कुछ नहीं बताता है।
अब बात करते हैं हाउ इन्वेस्टर यूज शेयर प्राइस। इसका मतलब ये है कि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस किस तरह से यूज करते हैं। जो बिग इन्वेस्टर होते हैं FI, DI, म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस कंपनियां, तो ये कंपनी ना 100 करोड़ 500 करोड़ की बाइंग सेलिंग करते हैं। तो वो है ना किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस देखकर उस कंपनी का वैल्यूएशन कितनी है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जो इन्वेस्टर है ना वो इस शेयर प्राइस को देखकर पता करने की कोशिश करते हैं कि ये प्राइस फेयर है या नहीं, ये स्टॉक अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है। ये सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर या फिर फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर होता है। तो मान लीजिए दो कंपनी है, एक ए कंपनी है, दूसरी बी कंपनी है। ए कंपनी का शेयर का प्राइस, एक शेयर का प्राइस 10 रुपये और दूसरी बी कंपनी के एक शेयर का प्राइस 1000 है। तो मैं आपको पूछता हूँ कि बेस्ट कंपनी कौन सी है। तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे ए, जिसका एक शेयर का प्राइस 10 रुपये। लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर है ना वो इसी तरह की कंपनी चूज करते हैं। लेकिन मैं कुछ और चीज़ बताता हूँ ए कंपनी के बारे में। ए कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है और बी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो आप बताओ कौन सी कंपनी अच्छी है। तो ज़्यादातर लोग बोलेंगे बी कंपनी, जिसका एक शेयर का प्राइस 1000 है, लेकिन वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वो कई साल बाद कंटिन्यूसली ग्रोथ कर सकती है। यानी एक शेयर का प्राइस 5 साल बाद 10 साल बाद 2000 हो सकता है। लेकिन जो एक कंपनी है, जिस कंपनी का एक शेयर का प्राइस 10 रुपये, वो फ्यूचर में चांसेस है कि वो डूब सकती है। तो इसका मतलब है जब आप किसी भी कंपनी का एनालिसिस करते हो तो आप है ना उस कंपनी का शेयर का प्राइस देखकर बाइंग नहीं करना चाहिए। उसके फंडामेंटल चेक करना चाहिए कि वो उस कंपनी की अर्निंग कैसी है, उसका मैनेजमेंट कैसा है। तो अगर आपको पता चल रहा है कि मैनेजमेंट अच्छा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है कंटिन्यूसली, उसकी सेल्स भी बढ़ रही है, तब जाकर उस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि किसी भी स्टॉक का प्राइस देखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि सस्ती कंपनी, मतलब किसी भी कंपनी का शेयर का प्राइस 10 रुपये, तो जरूरी नहीं वो अच्छी कंपनी है। भले ही सस्ती हो लेकिन अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हमें देखना है। जब हम किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जो बड़े इन्वेस्टर जिस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उसी तरह हमें भी करना होता है, क्योंकि हमारा पैसा मेहनत का है। तो प्राइस अलोन कुछ नहीं बताता है, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है।